लास्ट क्लास के अंदर स्वदया और परदया, इन दो तत्वों के ऊपर हमने थोड़ा जानने का प्रयत्न किया हुआ था। चेरा राजा की कथा, पार्षद परमात्मा के साथ हुआ संगम, देव का उपसर्ग, उसके द्वारा हमने जानने का प्रयत्न किया कि स्वदया अगर है तो ही परदया हो सकती है। स्वदया अगर एब्सेंट है तो परदया दया भी कहलाएगी नहीं। इसी संदर्भ को अपन आगे लेकर के चलते हैं, बिकॉज हमारे पूरा जो टॉपिक है, चित्त सौंदर्य नगर के अंदर शुंभ परिणाम राजा और निष्प्रकम्पता उनकी देवी, उनकी रानी जो है, उनकी पुत्री शांति कुमार यानी कि क्षमा, उसको अलग अलग तत्वों के साथ, पदार्थों के साथ प्ररूपणा करने में आई हुई है। और क्षमा यानी कि दया, उसको बहुत बारीकी से हम उसको बहुत ही बारीकी से यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ने उपमिति कथा के अंदर रखा हुआ है। स्वदया और परदया, इन दो तत्वों को लेकर के महोपाध्याय जी भगवंत भी अपनी समासो गाथा के स्तवन के अंदर लिखते हैं। लोक विन जगन जिम नगर नथी, जिम जीव विन काया, यानी कि एक नगर है, मकान है, मकान के अंदर रास्ता है, रास्ता के बाहर बगीचा है, बगीचा के अंदर अंदर बाजार है, और सब कुछ प्रॉपर वेल सेट है, लेकिन सिर्फ उसके अंदर कोई लोग ही नहीं, कोई रहता ही नहीं, तो नगर किस काम का। कोई शरीर है, बहुत रूपाला है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, युवान है, इंद्रिय सतेज है, सब कुछ होने के बाद लेकिन अंदर अगर जीव नहीं है तो वो शरीर चाहे कितना भी सुंदर हो, वो कोई काम का नहीं है। वैसे ही अगर अगर स्वदया नहीं है और सिर्फ परदया करने के लिए चले हुए हैं, उसका कोई अर्थ बनता नहीं है। एक से आगे लेकर के जाते हैं। फोकतिम ज्ञान वीण परदया, जिसे नर तणी माया, यानी कि जहां पर ज्ञान की परिणति के बिना वाली दया हो, वो फोकट कहने में आई हुई है। आज हम ये ज्ञान के साथ दया, इन दोनों के संदर्भ में स्वाध्याय करने का प्रयत्न करेंगे। कुछ समय पहले की बात है, मुंबई के अंदर एक श्रावक रहता है। वो उसका कोई कल्याण मित्र, कोई फ्रेंड रहेगा जो बहुत ही ज्यादा श्रीमंत संपत्तिवान था, और उसने, वो फ्रेंड ने मन ही मन नक्की किया कि मैं मदर टेरेसा की जो संस्था चलती है, उनको मैं 25 लाख रुपए का दान दूंगा। अभी जो श्रावक भाई थे उनको मालूम पड़ा कि भी मेरा फ्रेंड ऐसे वहां पर 25 लाख रुपए देने को जा रहा है, थोड़ा बहुत दिल में एक दर्द हुआ कि ऐसी संस्था जहां पर मांसाहार एग को प्रमोट किया जाता हो, वहां पर जाकर के ये पैसों का दान दे रहे हैं, तो ये थोड़ा उचित तो कम लगता है, बिकॉज आखिरकार वो भी तो जैन शासन के अंदर जन्म लिया हुआ है। और ये श्रावक अपने वो धनवान मित्र को समझाने जाते हैं कि वहां पर अगर अपन न दे, कोई अपना अच्छी जगह पर साधर्मिकों के उत्थान के लिए या गुरु भगवंत के मार्गदर्शन से अगर अपन संपत्ति का सदव्यय करें, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है। और वो दोस्त जिसको मदर टेरेसा के वहां पर देना था, उसने बोला नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या, आखिर अच्छा ह्यूमैनिटी का वर्क, मानवता का काम ही तो वो संस्था कर रही है। ये शाक बोलता है देखो अपन साथ में चल, तू मेरे साथ, अपन उनके जो दो चार सेंटर्स चल रहे हैं ना मुंबई के अंदर, वहां पर जाकर के देखते हैं कि किस हालत में वहां पर जीवों की हिंसा होती है दया के नाम पर। ओके, दोनों वहां पर गए। दर्दियों को मांस खिलाना हो, इंडे खिलाने हो, एकदम नॉर्मल डेली रूटीन के अंदर वहां पर चल रहा था। जैसे ये देखा, वो श्रावक को लगा कि शायद ये समझ जाएगा, और वो श्रीमंत जो मित्र है वो भी कहता है कि हाँ ये गलत तो है, अपन एक काम करेंगे, अपन ने क्या है, पैसे तो दे देंगे, लेकिन पैसे देने के बाद ना अपन कंडीशन रखेंगे कि भाई यहाँ पर ये मांस, ये इंडा वगैरह यूज करने में आएगा नहीं। बहुत साल पुरानी बात थी। और ये जो उसका श्रावक फ्रेंड था, वो बोला कि ये शायद पॉसिबल लग तो नहीं रहा, एक बार आपने पैसे दे दिए फिर कोई आपको भाव पूछने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं काम करता हूँ। मदर टेरेसा उस समय जो जिंदा थी, जो कलकत्ता वगैरह इना के अंदर रहती थी, अब मैं उनको जाकर मिल करके आता हूँ, और उनको मैं ये संवेदना, ये रिक्वेस्ट रखता हूँ कि ऐसा ऐसा हमारा जैन परिवार, जैन कुटुंब है, और हम आपको दान तो देंगे, लेकिन आपको ये चीजें बंद करनी पड़ेगी। कुछ श्रावक भी वहां पर पहुंचे, मदर टेरेसा के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा कि 25 नहीं 50 लाख देंगे हम, लेकिन आपको ये मांस और ये इंडा जो आप दर्दियों को देते हो, सदंतर बंद करना पड़ेगा। मदर टेरेसा ने उनको बस खड़ा होकर के बाहर भाग जाने को बोल दिया। ये श्रावक आकर के यहाँ पर बात करता है अपने श्रीमंत फ्रेंड के साथ कि भाई वहां पर देने जैसा बिल्कुल लगता नहीं, बिकॉज हमारे पैसे से कई सारे जीवों की हिंसा करने में आएगी, और उनका डेड बॉडी ये दर्दियों को मानवता के एंगल से खिलाने में आएगा। फोक तिम ज्ञान वीण पर दया, जिस नरतणी माया,
यानी कि कोई अगर काया है, लेकिन काया के अंदर अगर कोई माया, यानी कि अगर कोई जीव ही नहीं पड़ा हुआ, तो काया कोई काम की नहीं। वैसे ज्ञान के बिना की हुई पर दया कोई काम की, कोई लाभदायी नहीं रहती। आज बहुत सारे लोगों का हमारा हमें क्या हमारे अंदर से ही बहुत सारों का ऐसा भी मान्यता होगी कि ये मंदिर है, उपास है, स्थानक है, महात्माओं का पीछे अलग अलग खर्चे अपन करते हैं, संघ के पीछे अपन अलग अलग खर्चे करते हैं। इससे तो अच्छा है कि अपन कोई नीचा क्षेत्र का कोई गरीब हो, कोई भिखारी हो, कोई आदिवासी हो, वहां पर दान दे तो ज्यादा बेटर लगता है। मोहपाती जी भगवत हमारी ये जो भ्रमणा है उसको बहुत सुंदर तर्क के साथ एक्सप्लेन करते हैं। शायद अपना भी रहेगा कि बहुत हो गए मंदिर, बहुत हो गए उपास, से थोड़ी हॉस्पिटल बनाने में आए, थोड़ी अनाथ आश्रम बनाने में आए, थोड़ी स्कूलें बनाने में आए, थोड़ी बहुत आदिवासियों को, गरीबों को अपब्रिंगिंग करवाने के लिए, उनको कुछ सशक्तिकरण करवाने के लिए कुछ ना कुछ करने में आए। द्वात्रिंशिका नाम का ग्रंथ है महोपाध्याय जी भगवंत का। उसके अंदर बहुत सुंदर बात करते हैं कि कौन सा क्षेत्र ऊंचा और कौन सा क्षेत्र नीचा, दान देने ये के योग्य कौन सा ऊपर का क्षेत्र है, और दान देने के अयोग्य कौन सा नीचा का क्षेत्र है। दग्ध्वा स चंदनम कुर्यात कष्टामंगार जीविका, ये वो ग्रंथ का श्लोक है जिसके अंदर मोहम्मद भगवंत कहते हैं कि जो अपने दान, जो अपनी संपत्ति निचले कक्षा के अंदर, निचले क्षेत्र के अंदर दे देते हैं, उनको ऐसी बात समझाने में आती है कि चंदन के काष्ठ पड़े हुए थे, उसको जला दिया, चंदन की लकड़ी को जला करके कोयले का धंधा हम कर रहे हैं। गरीबों को न देना ऐसी तो बात बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन जहां पर माछीमार की कम्युनिटी हो, जहां पर कसे की कम्युनिटी हो, जहां पर लोगों को, सॉरी, जीवों को सिर्फ हिंसा करने में आती हो, वैसी कम्युनिटी के अंदर पैसा देने से हमारा कोई लाभ होने वाला है नहीं। जब इस प्रकार विदाउट एनी ज्ञान की परिणति जब दान देने में आता है, वो अविवेक को जागृत करवाता है। अनुकंपा नाम का दान हमारे 7 क्षेत्र के अंदर भी है। लेकिन दुख इस बात का है कि अनुकंपा जो दान है उसके अंदर मानो कि हमारी सालाना 1200 करोड़ रुपए हमारे जैन संघ की तरफ से जा रहे हुए होंगे, लेकिन दुख की बात यह है कि साधर्मिक के उत्थान के लिए 120 करोड़ भी हमारे संघ से जाते नहीं है। जो भिखारी है, जो अलग कास्ट के, जो निचले कक्षा के अंदर बैठे हुए हैं, जो अबोल पशु है, उनका ख्याल रखना ही चाहिए, उसमें कोई दो मत है ही नहीं। लेकिन जो परमात्मा के शासन के अंदर जो जीव मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है, इसके घर पर 2 वक्त रोटी खाने को मिलती नहीं है, जिसको हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, और उसके बाद भी उसका जीवन नहीं चल रहा, उसको साइड में रख करके अपन अलग अलग निचली कक्षा के लोगों को उत्थान करने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। ये कंप्लीट हमारा अविवेक। इसमें आगे बढ़ करके मोहपाती जी भगवत कहते हैं कि जो व्यक्ति गुणवान है, जो लायक है, जो दया पात्र है, जो उच्च कुल में जन्मा हुआ है, उसको हम सहायता न करें, और जो व्यक्ति धर्मी नहीं है, जो व्यक्ति पात्र भी नहीं है, जो व्यक्ति के अंदर कोई गुण नहीं है, उसको अपन बहुमान पूर्वक कुछ भी प्रदान करते हैं, इसके अंदर अतिचार लगता है। अपने को शायद ये थोड़ा एक्सट्रीम लगे, लेकिन 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एक कि जहां पर गुण है, पात्रता है, योग्यता है, कर्मों के वश कुछ डिफिकल्टीज है, और हम उस व्यक्ति को कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, धर्म की कोई लायकात भी नहीं है, और वैसे व्यक्ति को या फिर वैसे समूह को अपन बहुत ज्यादा सशक्तिकरण कर रहे हैं, ये हमारा कंप्लीटली अंदर का अविवेक। तो सेकंड प्रश्न हमारा नॉर्मल यही निकलेगा, तो क्या अपने को सब कुछ ये दान वान वगैरह बंद करके सिर्फ साधर्मिक का सशक्तिकरण करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए? उसके अंदर बहुत सुंदर बात गुरु भगवंत करते हैं। परमात्मा का समोसन रचा हुआ हो, समोसरण के अंदर जगन्य से मिनिमम के मिनिमम करोड़ देवी देवता वहां पर हाजिर होते हैं, मनुष्य तिर्यंश एक्स्ट्रा। जहां पर पर्षदा बैठी हुई होती है, परमात्मा सेंटर के अंदर विराजमान होते हैं चौमुखी के रूप के अंदर, और उनके सामने देवों की, देवियों की पर्षदा बैठी हुई होती है। उन पर्षदा के अंदर देवों की अलग अलग कैटेगरीज आती है। इंद्र, महारिद्धिक देव जिनके पास शक्ति जबरदस्त पड़ी हुई है, फिर सामान्य देव, फिर उनके निचले के सेवक देव, मनुष्य के अंदर भी राजा हो, चक्रवर्ती हो, उनका एक लेवल, उसके नीचे उनके मंत्रियों का लेवल, सामान्य प्रजा का लेवल, ये सारे अलग अलग लेवलों के अंदर वो व्यक्तियों को बिठाने में आता है।
समोसन के अंदर की बात हो रही है, जहां पर परमात्मा साक्षात सदेह विराजमान है। अपने को डाउट लगे कि परमात्मा की वाणी सबके लिए है, चाहे वो नीचे खड़ा हुआ कोई तिर्यज का प्राणी हो या कोई सौधर्म इंद्र वहां पर विराजमान हो अपने अपने पर्षदा के अंदर, दोनों को परमात्मा की वाणी सुनने का हक एक जैसा है। अपना जिन शास्त्र स्याद्वाद में बना हुआ है, वो देवों को उनकी पात्रता के हिसाब का स्थान दिया गया हुआ है, बाकी सामान्य मनुष्य को उनकी पात्रता के हिसाब का स्थान दिया गया हुआ है, और बाकी तिर्यंचों को उसके नीचे का जो लास्ट घड़ है वहां पर स्थान दिया गया हुआ है। इसमें कहीं पर पक्षपात नहीं है कि अच्छा वो घोड़ा है इसलिए उसको नीचे खड़ा रखा और वो इंद्र है इसलिए उसको ऊपर खड़ा रखा। वो सामान्य मनुष्य था तो उसको अलग पर्षदा के अंदर बिठाने में आया, और वो महारिद्धिक देवता तो उसको अलग पर्षदा के अंदर बिठाने के अंदर आया। कि हमको लगता है कि कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है, हमने किसी को ज्यादा वेटेज दिया किसी को कम वेटेज दिया, लेकिन ये एक व्यवस्था है। जो शक्तिशाली है, जिसके अंदर पुण्य की पुण्य का उदय जबरदस्त मात्रा में पड़ा हुआ है, उनको ऊंचा स्थान दे। जिनको पुण्य का उदय कम है उनको नीचे का स्थान दे। भले परमात्मा की वाणी हरेक को वैसी की वैसी ही मिलने वाली है, लेकिन व्यवहार के रूप में जो ऊंचा है उसको ऊंचा ही स्थान मिलेगा, जो उससे नीचा है उसको नीचा ही स्थान मिलेगा। हमने इसके अंदर थोड़ा मॉडर्न वो अलग अलग भ्रमणाओं के अंदर आकर के हमने पक्षपात बोल दिया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोल दिया, या फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बोल दिया। अलग अलग हमने हमने बड़े बड़े शब्द यूज कर दिए, लेकिन हमने वहां पर कर्मों के सिद्धांतों को साइड में रख दिया। कर्म ने जिसको नीची गति के अंदर डाला हुआ है, निचले क्षेत्र के अंदर डाला हुआ है, हम जबरदस्त मेहनत करके उसको ऊपर लेकर के आने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम कर्म ने जिसको ऊंची गति दी हुई है, उसको हम थोड़ा सा भी पुरुषार्थ नहीं करते सशक्त करने का। ये हमारा सबसे बड़ा अविवेक। कोई मिथ्यात्वी हो, कोई अगुणवान व्यक्ति हो, कोई अपात्र व्यक्ति हो, उसको हार तोड़ा मान सम्मान देने से कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे 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 कोई किसी को मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता। लेकिन जो मिथ्यात्वी है उसको महान मानना, उसको सर्वस्व मानना, ये हमको मिथ्यात्व के अंदर लेकर के जाता है। कभी कभार हमारे अनुष्ठानों के अंदर कोई बड़े बड़े राजकीय पार्टी के कोई नेता हो या एमएलए एमपी टाइप आकर के बैठते हैं, तो उनको उस समय उनका उच्च स्थान देना भी पड़े। लेकिन उस समय संघ वालों के अंदर एकदम क्लैरिटी है कि इसके गुणों को देख करके इसको ये पोस्टिंग नहीं मिली हुई है, इसके पास एक पावर है। कल उठ करके संघ का या फिर शासन में कोई काम करने का रहेगा तो इस आदमी के थ्रू हम वो काम पूरा कर सकते हैं, इस कारण से अभी उसको मान सम्मान देने में आ रहा है। बस अगर उसके पास पावर नहीं है, कोई एमएलए एमपी कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल व्यक्ति है जो अजैन के अंदर है, जिसके अंदर कोई गुण नहीं कोई पात्रता नहीं, तो कभी भी उसको सम्मान देने में आएगा नहीं। अभी ये सेम लॉजिक हमको दान दया के अंदर यूज करना है। मेरे पास लिमिटेड ऑप्शंस है दान देने के, मेरे पास कोई संपत्तियों का ढेर तो नहीं पड़ा, मैं कुछ छोटी संपत्ति का ही दान दे पाऊंगा। तो महोपाध्याय जी भगवंत यहाँ पर ये बात करते हैं कि जो व्यक्ति उच्च कुल में उच्च गति में उच्च परिवार के अंदर आए हुए हैं, लेकिन कर्मवश थोड़ा बहुत लाभांत रहेगा, उनको कर्म नड़ रहा है, तो उनको हम सशक्त करें, भले फाइनेंशियल एड दे या फिर उनको नौकरी काम धंधे पर कहीं ना कहीं सेटल डाउन करवा सके, वो हमारी सबसे पहली जवाबदारी है। अगर हमारा वहां पर अच्छा खासा एक एक बेस बन जाता हो, उसके बाद हम अनुकंपा या बाकी सारे जो निचले वर्ग के मनुष्य हैं उनको सशक्त करने के लिए आगे बढ़े, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आज जो पीटा बोलो या जो अलग अलग प्राणियों को संरक्षण करने की जो संस्थाएं वगैरह है, उसमें बहुत सारे हमारे नवयुवक जुड़ते भी एज ए वॉलंटियर। तो गली में कोई कुत्ता घूम रहा हो उसको देखभाल करना, किसी को लग गई हो उसको जाकर हॉस्पिटल लेकर के जाना, और इसका अगर अपन वीडियो या फोटो भी देखते हैं, बहुत ज्यादा अंदर करुणा आती है, अरे बाप रे बेचारा कुत्ता, उसको ऐसा हो गया उसको वैसा हो गया। होना ही चाहिए, हमारा दया दया पात्र हृदय होना चाहिए। लेकिन एक साधर्मिक जो उससे भी कुत्ते से भी बदतर हालत के अंदर अपने घर पर पड़ा हुआ है, जिसके पास कल की रोटी कहां से आएगी उसका भी कोई ध्यान नहीं है, उसके लिए हमारे वहां पर कोई सोच नहीं। और ये दान, ये जो दया है, वो सबसे पहले हमारे अंदर आनी। उसके बाद अगर अपन बाकी क्षेत्रों के अंदर बाकी जगह पर हम जाकर के दान की बात करें, ये उचित होगा। स्वदया और परदया, जहां तक मैं स्वदया के अंदर स्थिर नहीं होता, परमात्मा के शासन में जो मैंने जन्म प्राप्त किया हुआ है, ऐसे और जो साधर्मिक मेरे भाई बंधु हैं, जो भाई बहन है, उनको मैं किस प्रकार एक
भक्ति के भाव के अंदर जुड़ सकता हूँ, एक मेरी ताकत के हिसाब से उनको परमात्मा के शासन के अंदर सशक्त कर सकता हूँ, ये मेरा सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। जब यहाँ पर अच्छा खासा काम हो गया, फिर मैं किसी और जगह पर आगे बढ़ूं, अलग अलग निचली कक्षा के मनुष्यों को सशक्त करने के लिए, वो विवेक कहलाएगा। जहां पर मच्छी मच्छी का व्यवहार व्यापार होता हो, जहां पर मांस के व्यापार होता हो, जहां पर इंडा वगैरह खाने में आते हो, और वहां पर जाकर के मैं मेरा दान का प्रवाह चालू करूं, ये हमारी सबसे बड़ी भ्रमणा। मोहपादी जी भगवान इसको आगे बढ़कर कहते हैं कि इस प्रकार का जो दान देते हैं, यानी कि जो विवेक नहीं है, अविवेक से भरा हुआ दान देते हैं, जिसे नट तड़ी माया, उसको सिर्फ नौटंकी कहा गया हुआ है। उसका नाम दान नहीं है, उसका नाम नौटंकी है। मेरे ही घर में, मेरे ही बाजू में, मेरे ही सोसाइटी के अंदर मेरा कोई साधर्मिक भाई रह रहा हो, उसको बहुत जबरदस्त परेशानी हो, मैं जानता भी हूं, लेकिन वहां पर मुझे कोई भी संवेदना जागृत नहीं होती, और गली के अंदर दो चार कुत्तों को कुछ चोट लग गई हुई हो, और उनको ठीक करवाने के लिए, उनको सारवार करवाने के लिए मैं एक जुम्बेश चालू करूं, मैं एक वॉलंटियर के अंदर अपना नाम लिखा दूं, ये हमारा सबसे बड़ा अविवेक। यानी कि सब कॉन्शियसली भी हमने जिन शासन के अंदर आया हुआ मनुष्य को निचला स्थान दिया, गली के अंदर घूमने वाला तिर्यज का कुत्ता को हमने ऊपर का स्थान दिया। अभी हमने हमारी एंगल से ही हमने कुत्ते को ऊपर रखा और जैन साधर्मी को नीचे रखा, तो भवांतर के अंदर हमारी क्या गति होगी, इसका अंदाजा हमको आ जाना चाहिए। सिद्धश्रेणी गुरु भगवत चित्त सौंदर्य नगर के अंदर किसी को ना अगर बीच में कुछ अगर बोलना वगैरह रहेगा ना, तो मैंने खुद अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिद्ध श्री गुरु भगवत इस तीसरे प्रस्ताव के अंदर चित्त सौंदर्य नगर के अंदर राजकुमार एक शांति उनका अद्भुत वर्णन कर रहे हैं। क्षमा से परिणति, यानी कि क्षमा से ओतप्रोत जो आत्मा है वो जहाज बन जाता है, और क्रोध से ओतप्रोत जो आत्मा है वो लोहशिला, यानी कि आयन का पिलर बन जाता है। अगर मैं क्षमा रखूंगा तो मैं जहाज की तरह बनूंगा, अगर मैं क्रोधावस्था के अंदर जाऊंगा तो मैं आयन की शिला के समान बनूंगा। भव समुद्र के अंदर हमको अगर किनारे तक पहुंचना हो तो जहाज काम में आएगा, आयन पिलर सिर्फ डुबाने का काम मुझे करेगा। सेकंड तत्व आता है शांति रेव महारूपम। महादानव तक हमने देखा, अभी नेक्स्ट तत्व गुरु भगवान लेकर के आते हैं महारूपम। दुनिया के अंदर सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ अगर कोई रूप हो तो वो क्षमा है, उसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। गुरु भगवत यहाँ पर लिखते हैं कि उनको ना हमारा जो दृष्टिकोण है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको ऊपर लेकर के आना है। हमने हमारी दृष्टि से, जिसकी चमड़ी रूपाली हो, जिसका वाइट वाइट एक 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 स्किन टोन हो, जिसके अंगोपांग के परफेक्शन बहुत ज्यादा अच्छे हो, जिसका बॉडी का फिजिक्स स्ट्रक्चर एकदम कसा हुआ हो, हम जनरली उनको रूपवान मानते हैं। जनरली यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं शांति रेव महारूपम, अगर क्षमा किसी के अंदर पड़ी हुई है तो वो सबसे ज्यादा रूपवान व्यक्ति कहा जाएगा। यहाँ पर बहुत सुंदर एक कथा आती है। एक वैदिक परंपरा के अंदर ये घटना का उल्लेखन करने में आया हुआ है। एक वेद पाठी ब्राह्मण था, यानी कि जो वेदों का पाठन और पठन करवाता था, अपनी पत्नी के साथ अपने घर के अंदर रहता था, और रोज वेद का पाठ उसके घर पर चलता था। जोगाड़ जोग उसकी पति को गर्भ धारण किया, गर्भवती बनी, और धीमे 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 दिन निकलने लगे, और वो जो वेद पाठी ब्राह्मण था वो घर में रह करके ही वेदों का अध्ययन करता था, और जो पुत्र ये गर्भवती स्त्री के गर्भ के अंदर पल रहा था, वो गर्भ के अंदर से ही वेदों को के श्लोकों को सुन रहा था। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना हो गए। अभी एक दिन वो जो वेद पाठी ब्राह्मण जो पिता था, वो कुछ वेदों का पुनरावर्तन कर रहा था, और कहीं एक जगह पर भूल आ गई। जैसे ही वहां पर भूल आई, बाजू में जो उसकी पत्नी बैठी हुई थी सगर्भ अवस्था के अंदर, अंदर गर्भ में से आवाज आया कि ये गलत है, यहाँ पर ये शब्द आएगा। दोनों माता और पिता एकदम एकदम मेस्मराइज हो गए, एकदम चिंतातुर शोकातुर हो गए कि एग्जैक्टली हुआ क्या। और वो पिता ने देखा कि हाँ भाई, वो आवाज तो बराबर बोल रही है, और उसको लगा कि शायद मेरे बेटे ने जो गर्भ के अंदर है
वो गर्भ के अंदर से ही उसने सब कुछ सुनने के द्वारा वेदों को कंप्लीटली कंठस्थ कर दिया हुआ लगता है। जब पहली बार ये वस्तु हुई, वो पिता को आनंद एकदम अलग सीमा पर चला गया। मेरा पुत्र पुत्र महान विद्वान बनेगा। अभी गर्भ से अभी तो बाहर भी नहीं है, जन्म भी नहीं हुआ, और गर्भ के अंदर से ही वेदों का इतना सुंदर ज्ञान उसको मिला हुआ है। लगभग 6 महीने हो चुके थे हुए थे, और 2-3 महीने का समय बाकी था पुत्र का जन्म होने के लिए। अभी ये डेली का ये एक रूटीन बन चुका हुआ था कि ये पिता वहां पर वेदों का पाठ करने बैठता, और पुत्र जो है वो गर्भ के अंदर से सब कुछ सुनता। अभी अगले ही दिन फिर से एक घटना हुई कि पिता ने कुछ गलती कर ली वेदों को के श्लोकों को बोलने के अंदर, और गर्भ के अंदर से आवाज आई कि यहाँ पर ये मिस्टेक है, उसको करेक्शन करो। पिता ने फटाफट करेक्शन कर लिया। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार सेम टू सेम यही घटना कि कुछ ना कुछ गलती होती थी पिता से वेदों के अंदर, और वो घर में बैठा हुआ शिशु उसको ठीक करता था। अभी एक स्टेज आ गया, अभी पिता का जो आनंद था वो आनंद कम हुआ, अहंकार बढ़ा। आखिरकार समझता क्या अपने आप को, अभी तक जन्म नहीं हुआ उसका, और वो अपने पिता की गलती के ऊपर गलती निकाल रहा है। मनुष्य की जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, जो विचार है, वो कैसे और कब बदलती रहे, ये खुद मनुष्य भी अपने लिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जिस पिता को 2-4 दिन पहले घर में पल रहे अपने ही पुत्र के लिए एक अभिमान, एक एक भाग्य जैसी फीलिंग आ रही थी, उसी पुत्र उसी शिशु के लिए अभी ये पिता को घृणा की फीलिंग आ रही है। आखिरकार इसने मेरा मेरा खून पी लिया हुआ है। जब भी मैं यहाँ पढ़ने बैठता हूँ कुछ ना कुछ बीच में उंगली करता रहता है, और उसी आवेश के अंदर अपना सगा पिता वो गर्भ में पल रहे शिशु को श्राप देता है कि तेरे आंठों के 8 अंग टेढ़े मेढ़े पैदा हो, बिकॉज तेरी बुद्धि टेढ़ी मेढ़ी है। हमको लगता है कि शायद हमने किसी की हिंसा की, किसी को चिल्लाया, किसी के ऊपर डांटा, किसी को क्रोध किया, इसका नाम हिंसा, इसका नाम पाप। लेकिन इन सब का राजा है राग। जब तक मैंने राग को ही पाप नहीं माना, जब तक मैंने राग को पाप का बाप नहीं माना, तब तक ये सारे छोटी मोटी चीजें हमारा कुछ लंबा बिगाड़ नहीं पाएगी। इन छोटी चीजों का त्याग भी हमारे अंदर कोई बहुत बड़ी परिणति को जागरूक नहीं करवाएगी। जब तक मेरे अंदर राग का स्तर कम नहीं होगा, तब तक मेरे अंदर दोषों अनंता चेन के अंदर चालू ही रहेंगे। वो पिता को, वो वेद पाठी ब्राह्मण को खुद के नाम के ऊपर, खुद के ऊपर इतना अहंकार, इतना राग हो चुका हुआ था कि उसी रागांध हालत के अंदर अपने खुद के नवजात, अभी तो जन्म नहीं हुआ, उस गर्भ के अंदर पल रहे शिशु को श्राप देने के लिए तत्पर हो जाता है, और श्राप दे भी देता है। जोगानुजोग कर्म के वश वो श्राप फलीभूत भी हो जाता है, और 9 महीने के बाद जब माता पुत्र को जन्म देती है, तब बाय बर्थ वो पुत्र के आंठों के 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे, और उस कारण से उस पुत्र का नाम रखते अष्टावक्र। अष्ट 8 अंग जिसके वक्र हो, जिसके आड़े टेढ़े हो, उसको अष्टावक्र ऐसा नाम पुत्र को दिया जाता है। अभी पुराने भव के अंदर कुछ ना कुछ आराधना या ज्ञान की साधना की हुई होगी, जिस कारण से वो अष्टावक्र को बचपन से ही जबरदस्त वेदों का ज्ञान के अंदर पारगामी बना हुआ था। लेकिन एकदम कुरूप था, एकदम काला था, विभत्स उसका उसका शरीर था। हर एक अंग, आठों के 8 अंग टेढ़े और मेढ़े थे, और वो चलता तो ऐसा लगता कि कोई कोई भाई ऐसे सर्कस के अंदर कोई चलता हो जोकर, उस प्रकार की उसकी वॉक थी। तो जहां भी जाता हंसी का पात्र बनता अपने रूप के कारण से, लेकिन उसके अंदर ज्ञान की धारा जबरदस्त लेवल की थी। और यही अष्टावक्र ने खुद की एक गीता भी लिखी, जिसका नाम है अष्टावक्र गीता, जो आज भी सनातन वैदिक परंपरा के अंदर बहुत बड़ा स्थान अष्टावक्र गीता को दिया गया हुआ है। एक बार यही अष्टावक्र जी जब अपनी युवा वय के अंदर आ चुके हुए थे, जनक राजा के वहां पर सभा सभा को बुलाया गया हुआ था, जिसके अंदर प्रांत में रहे हुए हर एक विद्वान गुरुओं को वहां पर निमंत्रित करने में आया आया था। राजा बैठे, जनक राजा, और उसकी सभा के अंदर उस नगर के जितने भी विद्वान गुरु थे वो वहां पर अपनी हाजिरी दे रहे थे। सब लोग वहां पर कुछ ना कुछ विचार विमर्श कर रहे थे, और इतने में वो अष्टावक्र जी ने अंदर एंट्री ली राजमहल के अंदर।
अभी उनका रूप एकदम गड़बड़ वाला था और पूरे अंग ऐसे ऐसे, मतलब जोकर टाइप उनका चलने का स्टाइल था। ये देख करके जो वहां पर बाकी के विद्वान, सो कॉल्ड विद्वान बैठे हुए थे, उन लोगों के बीच में हंसी छूट गई और सब लोगों ने इसके ऊपर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। तो कहाँ से ये फकीर को उठा करके लेकर आए, कहाँ से जोकर को आपने आमंत्रण किया हुआ है, इसका मुंह तो देखो, इसकी चाल तो देखो, ये कोई ज्ञानी लगता है क्या? अष्टावक्र वैदिक परंपरा का था। गुस्सा आया और राजा को जाकर के एकदम विनम्र भाव से उसने कहा, मुझे तो लगा कि यहाँ पर विद्वानों की सभा आपने बुलाई थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर सब चमार बैठे हैं। चमार यानी कि अपने में एक हल्की गाली का, जिसको एक दर्जा दिया गया हुआ है, लेकिन एक्चुअली चमार का मतलब जो चमड़ी का धंधा करते हो, वो लेदर वगैरह जो बनाने का बेचने का काम करते हो, उनकी जाति को चमार जाति कहा जाता है। यहाँ पर अष्टावक्र जी कहते हैं कि इन लोगों ने मेरे रूप को देख करके, मेरी चमड़ी को देख करके एक अभिप्राय बांध लिया और उसको लेकर के टिप्पणी करना शुरू कर दी। तो इनके और चमार के अंदर कोई डिफरेंस नहीं। आखिरकार चमार भी चमड़ी का धंधा करता है और इन लोगों की दृष्टि भी सिर्फ चमड़ी तक ही पहुंची। ये घटना को यहाँ पर गुरु भगवंत आलेखित करने के बाद हमसे पूछते हैं कि हम कौन, जैन या चमार? भले अपन अग्री करें या ना करें, लेकिन सब कॉन्शियसली भी मेजरली हमको चमड़ी का बहुत जबरदस्त आकर्षण होता है। कोई रूपवान हो, कोई एकदम एकदम वाइट स्किन वाला कोई कोई स्त्री हो, या स्त्री के परिपेक्ष में कोई पुरुष हो, तो बहुत साधारण से उसको देखने की एक जिज्ञासा, एक तत्परता, एक आतुरता आ जाती है और क्षण भर के लिए भी दृष्टि का राग हो ही जाता है। और उसी जगह पर अगर कोई काली, कोई कुमटी, कोई एकदम बूढ़ी झुकी हुई स्त्री बैठी हुई हो, तो उसकी तरफ हम आंख आंख उठाकर देखे भी नहीं। शांति रेव महारूपम। अगर किसी की चमड़ी को देख करके मुझे उसके तरफ राग हुआ या सो कॉल्ड प्रेम भी हुआ, तो गुरु भगवत लिखते हैं कि ये चमड़ी सिर्फ 15, 20, 25, 30 साल तक रहने वाली है। जैसे युवान वही नीचे आता रहेगा, चमड़ी के अंदर भी रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे, चमड़ी का रंग भी बदलना शुरू हो जाएगा। अगर सिर्फ चमड़ी के राग को देख करके किसी भी दो व्यक्तियों का मिलन हुआ हो, तो वो मिलन 10 या 15 साल से ज्यादा लंबा टिकने वाला है नहीं। आज की जनरेशन भी जब अपने बेटर हाफ लाइफ पार्टनर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहला उनके मन के अंदर चमड़ी, भले अपन उसको नाम चमड़ी दे, लेकिन लुक्स बोलो, उसका एटीट्यूड बोलो, उसका कॉम्प्लेक्शन बोलो, उसकी हाइट बोलो, उसका बॉडी का बिल्ड बोलो, सब कुछ चमड़ी नाम के शब्द के अंदर आ गया। और ये सबसे पहली प्रायोरिटी आज की हमारी जनरेशन की होती है। शांति रेव महारूपम। अगर इंसान के अंदर में क्षमा भाव नहीं पड़ा हुआ, तो इंसान सबसे कद्रूपा, भले बाहर से उसकी गोरी चमड़ी हो, एकदम मस्कुलर फिजिक हो, एकदम ऊंची अमिताभ बच्चन वाली हाइट हो, ऐश्वर्या राय वाली हेयर स्टाइल हो, या कटरीना कैफ वाला मेकअप हो, लेकिन अगर अंदर में क्षमा नहीं पड़ी हुई है, तो पूरे दुनिया के अंदर सबसे कद्रूपा इंसान वो है। अगर कोई काला हो, झुका हुआ हो, इतना कुछ अच्छा उसका कॉम्प्लेक्शन नहीं है, इतना अच्छा कुछ उसका फिजिक नहीं, बिल्ड नहीं, हेयर स्टाइल भी नहीं, लेकिन अगर उसके अंदर क्षमा पड़ी हुई है, सबसे सुंदर रूपवान इंसान उसको कहा गया हुआ है। अपने यहाँ पर उत्तराध्ययन सूत्र, शुद्ध केवली संयम भव सुरीश्वर जी महाराजा के द्वारा लिखने में आया हुआ है ये उत्तराध्ययन सूत्र, सॉरी दशवैकालिक सूत्र। उसके अंदर का एक 12वां अध्ययन के अंदर एक हरिकेश बल नाम के व्यक्ति की कथा आती है। गंगा नदी के तट पर चंडाल जाति में एक इंसान रहता था। उसकी दो पत्नियां थी। दूसरी पत्नी के गर्भ में उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और जब वो पुत्र का जन्म हुआ, उस पुत्र का नाम हरिकेश बल ऐसा रखा गया। अभी वो पुत्र ने कुछ पूर्व भव के अंदर जाति को लेकर के बहुत ज्यादा गौरव किया हुआ था, बहुत ज्यादा मद किया हुआ था कि मैं तो ये जाति का, मैं उस जाति का, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना वगैरह, ऐसा मद करने के कारण से इस भव के अंदर वो हरिकेश बल को निचली
चंडाल जाति के अंदर जन्म मिला। हमारे यहाँ पर भी ना गौरव और अभिमान इन दोनों के बीच बहुत ही पतली रेखा है। जब मैं जैनम जयति शासनम बोलता हूँ, सर्व धर्मों में प्रधान जैन धर्म जयवंता हो, ऐसा जब मैं बोलता हूँ, वो गौरव के अंदर जाएगा। लेकिन द मोमेंट मैं बाकी धर्मों को मुझसे नीचे गिनने शुरू कर देता हूँ कि ये तो एकदम निचली कक्षा का है, ये धर्म तो एकदम वेस्ट है, इसके अंदर तो कोई लॉजिक नहीं पड़ा, ये तो ऐसा, ये तो वैसा, द मोमेंट मैं बाकी धर्मों के बारे में गलत बोलना शुरू कर देता हूं, वो ही जैनम जयति शासनम मेरा अहंकार के अंदर चला जाता है। मैंने मुझे जो जैन कुल मिला उसका मैंने मद किया, उसका मैंने अभिमान किया, उसका मैंने अहंकार किया, जिस कारण से मेरा अगला भाव नियमा निचली जो कक्षा के लोग होते हैं उसके अंदर मेरा जन्म होगा, निचली जाति के जो लोग होते हैं उसके परिवार के अंदर मेरा जन्म होगा। मुझे जैन कुल मिला, उसका मुझे गौरव होना चाहिए, लेकिन अगर मुझे उसका अहंकार हो जाता है तो वो मुझे दुर्गति के अंदर लेकर के जाता है। हरिकेश बल के साथ भी कुछ सिमिलर हुआ था। पूर्व भव के अंदर कुछ कुल जाति को लेकर के मद किया हुआ था, जिस कारण से इस भव के अंदर चंडाल के घर में जन्म हुआ। कुछ बोलना है तो कुछ ना, म्यूट पर जाएंगे तो बेटर होगा। ठीक है, धीमे धीमे ये जो हरिकेश बल है उसका चाइल्डहुड आगे बढ़ता है। धीमे 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 वो 10 12 15 साल का होता है और पूर्व भव के अंदर उसकी संयम की आराधना भी थी। लेकिन कुल का मद होने के कारण से ये नीच कुल के अंदर जन्म हुआ, लेकिन साथ में संयम की आराधना भी थी। तो यहाँ पर आकर के भी वैराग्य के भाव जन्मे। ये बहुत सुंदर एक तत्व है। हमको खराब विचार खराब कृत्य हो जाए उसका डर है कि भाई इसके कारण से मेरी दुर्गति होगी, जो अवश्य में होगी। लेकिन साथ में एक और सपोर्टिंग तत्व ये भी है कि मेरा हर एक अच्छा विचार शुभ क्रिया उसका भी एक शुभ परिणाम अवश्य में होगा। मैंने कोई शुभ क्रिया की, उसके बाद अशुभ क्रिया की, तो दोनों टैली नहीं होगा। शुभ उसका परिणाम देगा, अशुभ उसका परिणाम देगी। एक भी मैंने शुभ विचार किया हुआ होगा, वो उसका शुभ परिणाम मुझे देकर के ही रहेगा। एट द सेम टाइम एक भी मेरा अशुभ विचार किया हुआ हो, वो भी अपना अशुभ परिणाम देकर के ही रहेगा। हरिकेश बल कुछ प्रॉब्लम हुआ था मद को लेकर के, कुल के मद को लेकर के, जिस कारण से यहाँ पर निचला कुल मिला और कद रूपा शरीर मिला। लेकिन पूर्व भव के अंदर संयम की आराधना भी जबरदस्त करी हुई थी, जिस कारण से यहाँ पर छोटी उम्र के अंदर ही वैराग्य जन्मा। गुरु भगवान के सामने गए, पास से गुरु भगवान को मालूम पड़ा कि भाई ये चंडाल जाति का है। जनरली निचली जाति के लोगों को दीक्षा देने में नहीं आती, लेकिन यहाँ पर जाति बाय बर्थ फिक्स नहीं होती है, आपके बाय आचरण फिक्स होती है। जैन कुल के अंदर जन्म ले लिया, लेकिन किस प्रकार के कपड़ों का परिधान हमको करना अगर ये भी हमको मालूम नहीं, तो हम चंडाल और चमार जाति के। बहुत सुंदर यहाँ पर गुरु भगवत लिखते हैं कि आजकल का चातुर्मास वगैरह के अंदर जब गुरु भगवंतों को श्रावकों के घर पर गोचरी बहरने के लिए जाना पड़े, तो वो उनके सबसे खतरनाक मिशन बन जाता है। जिस प्रकार के कपड़े हमारे घर की श्राविका बहनें, हमारे घर की बेटियां पहनती है, वो देख करके गुरु भगवंतों को लज्जा आती है कि भाई इस घर में जाए या न जाए। आगम ग्रंथों के अंदर एक बात आती है कि जिस गली के अंदर वेश्या का घर हो, उस गली के अंदर गुरु भगवंतों को गोचरी के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना। लाइन में 50 घर है गली के अंदर, कोई एक आध अगर वेश्या का है, प्रोस्टिट्यूट का है, तो यहाँ पर हमको संयम सूरी महाराजा कहते हैं अपने श्रमण गुरु भगवंतों को कि आप वो पूरी की पूरी गली ही स्किप कर देना। गलती से भी आप उस गली में गए, वेश्या के घर के अंदर जाने की बात तो हो ही नहीं रही, लेकिन गलती से भी आप उस गली के अंदर गए, गलती से भी वेश्या के ऊपर आपकी नजर आ गई, तो 1 2 3 दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन अगर बार बार उस गली से आप जब निकलने का रहेगा और गलती से वो राग हो गया, तो संयम का पतन हो जाएगा। इस कारण से संयम और श्री महाराजा ने क्लियरली लिखा हुआ है आगम ग्रंथ के अंदर कि अगर गली में कहीं पर भी वेश्या का घर हो, तो वहां पर मुनि भगवंतों को गोचरी के लिए जाना, घर के अंदर नहीं, गली के अंदर ही एंट्री लेना नहीं। इस बात को बेस रखते हुए गुरु भगवंत हमसे पूछते हैं कि आजकल के जो हमारे घरों के अंदर हमारे श्राविका बहनों का वस्त्रों का जो परिधान होता है, या श्रावक भाइयों का जो चड्डा वगैरह के अंदर का एक एक घर के अंदर का परिधान होता है वस्त्रों का, उसको देख करके गुरु भगवंत सोचते हैं कि इससे तो बेटर है कि अपन अनशन करके यहाँ से हमारा भाव समाप्त कर ले,
जिस गली में जिस घर के अंदर जाए वहां पर वस्त्रों की अमर्यादा। पूर्व के अंदर वेश्या को जिस कल्पना से गुरु भगवत ने लिखा हुआ होगा, उससे भी बदतर हालत के अंदर जैन कुल में जन्मी हुई श्राविका बहनों का स्तर आज पहुंच गया है। एक बार के लिए संयंभो सूरी महाराज आज से लगभग 2000 साल पहले जो हो गए, उनके समय में उन्होंने जो वेश्या को भी वहां से बरकरार, मतलब वेश्या को भी वहां से बाहर किया हुआ था कि भाई उनके घर पर उनकी गली में नहीं जाना। आज के हमारे श्रावक के घर उससे भी गई गुजरी हालत में पड़े हुए हैं। म्यूट पर रखेंगे तो अच्छा हो, कुछ बोलना है तो ठीक है, वरना प्लीज। परम पूज्य पन्यास प्रवर चंद्रशेखर विजय जी महाराजा के जीवन का बहुत एक सुंदर घटना। गुरु भगवंत कोई प्रतिष्ठा, कोई अनुष्ठान के कार्य के अंदर जुड़े हुए थे, और उस प्रतिष्ठा का जो लाभार्थी परिवार था, जिसने कंप्लीटली वहां पर अपना लक्ष्मी का सदव्यय करके लाभ लिया हुआ था, वो परिवार वहां पर मौजूद था अपना कंप्लीटली फैमिली के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ। और अनुष्ठान की शुरुआत हुई। शुरुआत में सबसे पहले लाभार्थी परिवार को खड़ा किया, और वो परिवार के सदस्य वन बाय वन करके गुरु भगवंत के पास आकर के सिर झुका करके उनसे वासक्षेप ले रहे थे। इतने में परिवार की 4-5 साल की बेटी, जिसने पूजा के कपड़े पहने हुए थे लेकिन बैकलेस था, 5 साल की, गुरु भगवंत के सामने वो सिर झुकाती है परम पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराजा के सामने। और गुरु भगवंत गुस्से से लाल लाल आंखें करते हैं, और तत्कालीन सारी सभा के सामने वो लाभार्थी परिवार को बोलते हैं कि आपने जितने भी पैसों का सदव्यय किया हुआ हो, मैं आपको किसी और श्रावक के पास से वो पैसे आपको दे दूंगा, लेकिन ये आप लिए लाभ मैं आपको नहीं दे सकता। आपके परिधान तो देखो, आपने खुद की अपनी बेटी को इस प्रकार का वेशभूषा अभी इस उम्र में पहनाई हुई है, तो जब 20 या 25 साल की होगी तब इसके कपड़े कौन सी हालत में रहेंगे। हमने हर एक जगह पर चमड़ी की प्रधानता दी हुई है, और जहां पर चमड़ी दिखती हो, अच्छी दिखती हो, उस तरफ बाय डिफॉल्ट हमारी आंखें स्थिर हो ही जाती है। एक दिन अपने आप को इंटर प्रेट करके देखना, अंतर में झांक करके देखना, इंट्रोस्पेक्शन करके देखना। अगर अपन रास्ते से जा रहे हैं, अपना कुछ और ही विचार चल रहा है, अपन कोई अच्छे विचार के अंदर ही है, और वहां से कोई युवती गई, या फिर युवतियों के लिए कोई युवक गया, अपने समझ लो, अगर कोई युवती वहां पर से गई जिसके बहुत ही कम कपड़े पहने हुए थे, चैलेंज के साथ क्या अपन कह पाएंगे कि मेरी दृष्टि उसकी चमड़ी के ऊपर नहीं टिकेगी। हमको लगता है कि हिंसा के अंदर महापाप है, हमको लगता है कि हमने झूठ बोला महापाप है, हमने क्रोध किया महापाप है, लेकिन गुरु भगवत कहते हैं कि मुझे ये राग हुआ, वो राग पापों का भी बाप है। और ये जो चमड़ी का राग एक बार हो जाता है, ये हमको सदंतर निचली गति के अंदर अवश्य में लेकर के जाएगा। एक बहुत सुंदर घटना आती है कि दो रूपवान स्त्री आर्य देश की कुछ काम से बाहर गई हुई थी, और उसी नगर के कुछ युवकों ने उनको देख करके उनके मन में एकदम कामोत्तेजना जागृत हो गई। भी फॉल्ट किसके, इसके अंदर अपन बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। वो युवती जो रूपवान थी लेकिन प्रॉपर वस्त्र परिधान किए हुए थे, वो युवतियों को मालूम पड़ा कि हमारे रूप से ये 4-5 युवा एकदम कामोत्तेजक हो गए हुए थे, उनकी दृष्टि बिगड़ी हुई थी। वो युवतियों ने आकर के अपना प्रण लिया कि एवरीडे हम लोग धूप में 8-8 घंटा खड़े रहेंगे। ये जो गोरी चमड़ी मिली हुई है, इसको काली करना है, बिकॉज इस भव में तो अच्छा शरीर मिल गया, लेकिन अगर इस भव में किसी और के आंखों के अंदर राग जन्माए, ऐसी चेष्टा अगर मुझसे होती हो, तो मैं स्व और पर दोनों को दुर्गति में लेकर के जाऊंगी, और ये पाप मुझे नहीं करना। इससे बिल्कुल विपरीत हमारे विचार, किस प्रकार लोग मुझे देखें, किस प्रकार मैं कम से कम कपड़े पहन करके अट्रैक्शन का पॉइंट बन सकूं, किस प्रकार मैं अलग अलग मेकअप के द्वारा लोगों की दृष्टि मेरे ऊपर टिकी रहे, इसके बारे में प्रयत्न करूं, किस प्रकार मैं मेरी हेयर स्टाइलें करूं जिससे मेरी उम्र के जो विजातीय है वो मुझसे अट्रैक्ट हो। हमारा विचार इसी के अंदर सबसे ज्यादा होता है। कौन से कपड़े पहनूं, कौन सी गाड़ी मैं यूज करूं, कौन सा घर मैं लूं, कौन से परफ्यूम मैं पहनूं, कौन सा हेयर स्टाइल मैं करूं, कौन सा मेकअप मैं करूं, कौन से रिवीलिंग कपड़े मैं पहनूं, जिस कारण से विजातीय के अंदर मैं एक आकर्षण का केंद्र बनूं। अगर ये विचार मेरे अंदर है,
तो यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि ये हमको अगले भव के अंदर नीच कुल में चंडाल चमार की जाति में लेकर के जाने की सक्षमता रखते हैं। आप इस हरिकेश बल उसका भी ऐसे कुछ ना कुछ पूर्व भव के अंदर अपने शरीर को लेकर के, कुल को लेकर के, सौंदर्य को लेकर के मद हुआ, जिस कारण से इस भव के अंदर चंडाल के घर में जन्म हुआ। संयम के थोड़े बहुत भाव थे पिछले भव के अंदर भी, संयम की आराधना भी करी हुई थी, जिस कारण से इस भव के अंदर उसको वैराग्य जागृत हुआ। चंडाल यानी कि वो कम्युनिटी जो स्मशान के अंदर, पुराने दिनों जब स्मशान वगैरह थे, आज तो सब इलेक्ट्रिक हो गए हैं, लेकिन पुराने स्मशान के अंदर लकड़ियों की चिता के ऊपर डेड बॉडी को जलाया जाता जाता था। तो लकड़ियों को रखने का काम, फिर जलने के बाद राख वगैरह ढूंढ करके अस्थि फिल करने का काम, इसको चंडाल जाति करती थी। यानी कि वो बस वो डेड बॉडी का पूरा का पूरा संभाल रखते थे, बाय बर्थ उनका यही प्रोफेशन था। आज भी अपन वो मथुरा, काशी या हरिद्वार वगैरह जाए, जहां पर बहुत ज्यादा मृत्यु का एक एक महोत्सव मनाया जाता है अलग अलग घाटों के ऊपर, तो वहां पर आज भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर चंडाल जाति के लोग रहते हैं और उनका प्रोफेशन ही यही है, डेड बॉडियों को जलाना। तो ये हरिकेश बल का जन्म भी चंडाल जाति के अंदर हुआ था। उसको जनरली अपन निचली जाति मानते हैं, और बाय बर्थ ही वो चंडाल जाति के जो लोग हैं वो इतने ज्यादा रूपवान नहीं होते, एकदम कद रूपे होते हैं। ये हरिकेश बल नवयुवान हुआ, लगभग 14-15 साल की उसकी उम्र हुई, और एकदम से अंदर में वैराग्य जागृत हुआ। जिस प्रकार एक बुरे विचार का फल मिलेगा, एट द सेम टाइम एक अच्छे विचार का भी फल अवश्य में मिलकर के रहेगा, दोनों कुछ टैली ऑफ नहीं होने वाले। बुरा विचार किया था तो नीच कुल मिला, लेकिन साथ में संयम की आराधना भी करी हुई थी, संयम के अंदर भी मन को स्थिर पूर्व भव के अंदर किया हुआ था, जिस कारण से इस भव के अंदर चंडाल के कुल में जन्म लेने के बाद भी दीक्षा का मन हुआ। गुरु भगवान को अप्रोच करते हैं कि मुझे ऐसे दीक्षा का भाव है, संयम का भाव है, वैराग्य है, आप प्लीज मुझे दीजिए ना। और गुरु भगवान ने जाना कि भाई है तो चंडाल, लेकिन अंदर में पात्रता पड़ी हुई है। आगम ग्रंथों के अंदर बात आती है कि निचली कुल वालों को दीक्षा नहीं देनी, लेकिन बाय बर्थ निचला कुल नहीं, जिसके अंदर दोष पड़े हुए हो, जिसके अंदर क्षमा नाम का एक भी गुण न हो, वो निचली कक्षा का, निचली जाति का। जिसके अंदर क्षमा नाम का गुण पड़ा हुआ हो, लेकिन भले बाय बर्थ चंडाल हो या चमार हो, उसको निचली जाति नहीं माना गया हमारे जैन शासन के अंदर। तो गुरु भगवान उसको थोड़ी बहुत परीक्षा करते हैं हरिकेश बल की, और समय उचित देख करके जीव की भी पात्रता है ऐसा समझ करके उसको दीक्षा प्रदान कर देते हैं। अभी हरिकेश बल मुनि के वेश में विचरण कर रहे हैं। चंडाल का कुल था, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जाना कि कहीं ना कहीं पूर्व में कुछ ना कुछ गड़बड़ मैंने की हुई थी, जिस कारण से मुझे ये भाव मिला, और जबरदस्त पश्चाताप अपनी भूलों का, और साथ में तप के बाद भी बहुत आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त शुभ भावों के अंदर ही हमेशा वो रत रहते हैं। गुरु भगवान से आज्ञा लेकर के हरिकेश बल ने नक्की किया कि मैं एक जगह पर जाता हूं अकेले साधना करने के लिए, बिकॉज अगर कोई ना कोई साथ में रहेगा ना तो साधना के अंदर भंग आता है। तो गुरु भगवंत ने उसकी योग्यता देख करके हरिकेश बल को अनुमति दी कि अगर आपको जाना हो तो आप जा सकते हो। और ये अलग अलग नगरों गांव के હલો अंदर अकेला घूमता था। હું કઉ છું તે ટાઈપ કર્યું છે કે કરું? थोड़ा अपने को विवेक रखे तो बेटर होगा, अगर कुछ बोलना है तो ही आप अनम्यूट रखे, वरना म्यूट पर रखे। हरिकेश बल, हाँ। तो अलग अलग नगरों के अंदर अकेला घूम रहे थे हरिकेश बल मुनि। इनका उद्देश्य भी वही था कि अगर मैं अकेला रहूंगा ना तो मेरे रूप को देख करके लोग मेरे प्रति प्रतिकूलता वाला व्यवहार करेंगे, जिस कारण से समता भाव मेरा डेवलप होगा, और विपुल मात्रा में मेरा कर्म का क्षय होगा। जैसे वीर परमात्मा अनार्य भूमि जानबूझ कर गए थे, सिमिलरली हरिकेश बल के अंदर भी यही विचार था कि अगर मैं अकेला विचरण करूंगा तो लोगों का हंसी का पात्र बनूंगा, और उसमें मैं समता भाव का टेस्टिंग होगा। क्योंकि साथ में है तो गुरु भगवंत के साथ जब चलते हैं ग्रुप में, तो कोई ज्यादा ध्यान अपने को देता नहीं है, और कोई अपनी हंसी मजाक उड़ाता भी नहीं है। या ये इन्होंने अलग विचरना शुरू कर दिया, ये हरिकेश बल मुनि ने। एक नगर के बाहर एक यक्षराज का मंदिर था, और वहां पर ये चातुर्मास के लिए इन्होंने स्थायी 4 महीने रहने का विचार किया, और वहां पर बस एवरी डे ध्यान के अंदर मग्न रहना। छोटा मोटा जब आहार निहार का काम हो तभी ध्यान से बाहर आते थे, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम कायों सिर्फ ध्यान के अंदर ही लीन होते थे, और अपने दोषों को बार बार पश्चाताप के भाव से दूर करने का प्रयत्न चल रहा था।
उस राज्य की राजकुमारी अपनी कुछ सखियों के साथ बाहर घूमने के लिए आई हुई थी, और उस राजकुमारी ने ये हरिकेश बल मुनि भगवत को देखा। चंडाल जाति के थे, एकदम काले कद रूपे थे, दिखने में एकदम वो भंगी टाइप, भिखारी टाइप लगे अपनी भाषा के अंदर, वैसा उनका रूप था। अभी ये देख करके राजकुमारी ने हंसी मजाक की कि कैसे आजकल तो भिखारी लोग भी सन्यासी साधु बन के घूमते हैं, लगता है भीख में कुछ मिलता नहीं है तो ओघा लेकर बैठ जाते हैं। ऐसा वो राजकुमारी ने अपनी सखियों के साथ हंसी मजाक के टोन में बोला। अभी वो यक्ष के मंदिर में जहां पर ये साधु भगवंत, ये हरिकेश बल मुनि भगवंत कायोत्सर के लिए विराजमान थे, वो यक्ष इनके भावों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। वो बिकॉज यक्ष नॉर्मली जो देव कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको अवधि ज्ञान होता है, तो उनको मालूम है कि भाई मैं क्या सोच रहा हूं। तो भले ही मेरी चमड़ी अच्छी हो, लेकिन अगर मेरे अंदर अलग अलग कषाय घुटन चलती हो, तो देव को इजीली मालूम पड़ेगा कि भाई ये सिर्फ बाहर से इसका व्हाइट वॉशिंग है, अंदर तो कूड़ा ही भरा हुआ है। हरिकेश बल के केस में उल्टा था, बाहर से भले कद्रूपा था लेकिन अंदर से जबरदस्त गुणों को विकस्वर उसने किया हुआ था, उन्होंने किया हुआ था, जिससे बहुत ज्यादा प्रभावित वो यक्ष हो गया था। और यक्ष ने पूरी की पूरी घटना देखी कि हरिकेश बल मुनि भगवत कायोत्सव ध्यान में थे, और वो राजकुमारी ऐसा उनका मजाक उड़ा करके वहां से निकल गई। और जबरदस्त गुस्सा ये यक्ष राज को आया। जैसे ही वो राजकुमारी अपने राजमहल पहुंची, कि यक्ष ने अपने प्रभाव से वो राजकुमारी जो अपने रूप के ऊपर बहुत ज्यादा अभिमान था, मैं तो एकदम गोरी हूँ, एकदम ब्यूटीफुल, एकदम ऐसा हीरोइन माफिक हूँ, तो उसको अपने लिए घमंड था, एक ही क्षण के अंदर पूरा घमंड गया। देखते ही देखते आंखों के सामने पूरा का पूरा स्किन का कंप्लेक्शन चेंज हो गया, और जो उसका ब्यूटीफुलनेस थी वो अभी एकदम अगलीनेस के अंदर ट्रांसफर हो गई। राजा भी भयभीत, राजकुमारी भी भयभीत, राजा ने अलग अलग वैद्यों को बुलाया, मंत्र तंत्र सब कुछ करवाया, लेकिन कहीं से कुछ तोड़ ही नहीं निकल रहा। 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन निकल गए। राजा ने पूरे नगर के अंदर ढिंढोरा पिटवाया कि अगर कोई वैद्य हो जो मेरी बेटी को ठीक कर पाए, उसको वापस अपना रूप दे पाए, तो उसको मुंह मांगा इनाम राजा की तरफ से मिलेगा। अलग अलग वैद्य आए, मंत्र तंत्र, वो भुआ हुआ वो सब आए, लेकिन किसी से कुछ हुआ नहीं। फिर राजा को मालूम पड़ा कि ये अचानक हुआ है तो कुछ ना कुछ दैवी प्रकोप होगा, बिकॉज कुछ खाने में आ गया हुआ होता तो रिएक्शन धीमे धीमे होता, या बाकियों को भी होता। अकेली राजकुमारी को हुआ, उसकी सखियों को नहीं हुआ, ना ही परिवार के अंदर किसी को हुआ है। तो खाने के कारण से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ दैवी शक्ति के कारण से उसको ये कद्रूपापन मिला है। तो राजा ने उसकी सखियों को बुलाया, इंटरव्यू लिया कि आप कहाँ गए थे, क्या क्या हुआ था। तब सखियों ने बोला कि ऐसे बाहर में एक मुनि भगवत कौशिक ध्यान में थे, और राजकुमारी ने हंसी मजाक के टोन के अंदर उनका जो रूप था उसकी मजाक की। राजा को मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, और जाते हैं वहां पर। और हरिकेश बल मुनि भगवत तो एकदम कौशिक ध्यान में थे, उनको तो मालूम भी नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है। वो तो अपनी अंदर की मस्ती में एकदम लीन थे। राजा अपने परिवार के साथ वहां पर आए, गुरु भगवत को वंदन करके वहां पर उनके पास बैठे हुए हैं। गुरु भगवत जैसे ही कायोत्सव से बाहर आए, राजा ने बहुत ही विनम्र पूर्वक उनको वंदन किया और उनको उनसे माफी मांगी कि भी मेरी बेटी से ऐसी गलती हो गई हुई है, अगर आपने कुछ श्राप दिया हुआ हो तो प्लीज वापस ले लीजिए। हरिकेश बल को समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई हो क्या रहा है। बोला कि मैं तो किसी को कुछ श्राप तो क्या, मुझे तो मालूम भी नहीं कि आपकी बेटी कौन है, और उसने मेरे लिए ऐसा कुछ बोला भी था। आई हैव नो आइडिया। और वहां पर यक्ष प्रकट होते हैं, और वो कहते हैं कि यस, मैंने ये किया हुआ है आपकी बेटी को, आपकी बेटी ने ये महान गुरु भगवंत के रूप की कदर्थना की हुई थी, जिस कारण से मैंने उसको उसका फल दिया। राजा यक्षराज से माफी मांगते हैं। यक्ष बोलते हैं देखो, मैं तो कंप्लीटली ये गुरु भगवंत को समर्पित हूँ, उनकी जो जो अध्यात्म का धारा है, अध्यात्म की धारा है, उससे मैं प्रभावित हो चुका हुआ हूँ, तो मैं कंप्लीटली उनको सरेंडर हुआ हूँ। अगर वो हाँ बोलते हैं तो ही आपकी बेटी के ऊपर जो ये प्रॉब्लम आया हुआ है उसको मैं दूर करूंगा, वरना मैं अपने आप से तो कुछ नहीं करने वाला। वापिस ये राजा रानी सब लोग मिलकर के ये हरिकेश बल मुनि भगवंत को विनंती करते हैं, और मुनि भगवंत भी एकदम समताशील सहनशीलता वाले गुण वाले थे, और उसी गुण को विकस्वर करवाने के लिए ही तो अलग अलग विचरण कर रहे थे। तो उन्होंने एकदम से ही इस बात को जाने दिया और यक्ष को रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर दो, और तब जाकर के वो राजकुमारी का जो पर्याय बदल गया हुआ था वापिस बैक टू ओरिजिनल हुआ। यहाँ पर 2-3 बातें हमको लेनी है इस कथा से।
ये सिर्फ कथा इंफॉर्मेशन के लिए, सुनने के लिए नहीं थी, लेकिन इस कथा से कुछ ना कुछ प्राप्त करके हमारे जीवन के अंदर हम चेंजेस लेकर के आए। इसका नाम धर्म कथा। जैसे कोई एक बुरे विचार का बुरा फल मिलेगा, एट द सेम टाइम एक अच्छे विचार का भी अच्छा फल मिल करके रहेगा, किधर भी नहीं जाने वाला। बुरी क्रिया का बुरा फल मिलेगा तो एट द सेम टाइम अच्छी क्रिया का अच्छा फल भी मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अपन बुरी क्रिया भी करते रहे, नहीं, लेकिन अच्छी क्रिया करने के अंदर हम आगे क्यों ना बढ़े, सबसे पहला ये। दूसरा, अगर मुझे किसी भी रूप को लेकर के, चाहे मेरा हाइट हो या फिर मेरा फेस का लुक हो, मेरे हेयर स्टाइल हो, मेरा कंप्लेक्शन हो, मेरा एटीट्यूड हो, मेरे बोलने की स्टाइल हो, या फिर मेरा समझाने का हाव भाव हो, किसी भी मेरी ये जो शरीर से लगती हुई चीजों का अगर मुझे अभिमान है, तो भवांतर के अंदर अगर बाई चांस मनुष्य भाव भी मिलेगा, नेक्स्ट भाव के अंदर ही, अनंत भाव के अंदर जब कभी भी मुझे मनुष्य भाव मिलेगा, उसमें मेरी निचली जाति पक्की कंफर्म हो जाएगी। मैं ऐसा एकदम सुंदर, मैं ऐसा, मैं वैसा, सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा, अगर मुझे सामने वाले किसी कद्रूपे इंसान को देख करके मन के अंदर हल्का सा भी मजाक या मस्ती का भाव विचार आता है, तो कैसा कोयले जैसा काला है, इसके दांत तो देखो बापा एकदम हाथी की तरह बाहर आए हुए हैं, उसका शरीर तो एकदम मोटा सांड की तरह है। भले अपन शायद उनके मुंह के ऊपर न बोले, या अपन किसी हंसी मजाक के अंदर बाहर न बोले, लेकिन किसी के रूप को देख करके मन के अंदर मुझे हंसी आई, उसके लिए बुरा विचार आया, उसी क्षण मेरा नीच गोत्र कर्म का बंद हो गया। एक तो स्व का अभिमान, नीच गोत्र, और मुझसे जो कद रूपे है, जो मेरे लेवल की शायद नहीं भी है, उनको देख करके अगर मुझे उनके लिए हंसी का भाव आता है, विचार आते हैं, तो वो भी मुझे नीचे गोत्र के अंदर लेकर के अवश्य जाएंगे। कोई दो मत है ही नहीं इसके अंदर। तीसरा, हमारा जीवन दोष से भरा हुआ रहेगा, लेकिन अगर किसी भी एक वस्तु को हमने बार बार घूंटा हुआ हो, तो वो हमारा संस्कार बन जाती है, और वो संस्कार भवांतर के अंदर जागृत होने में देर नहीं लगती। भले हरिकेश बल ने पूर्व भाव के अंदर वो हंसी मजाक किया हुआ रहेगा, अभिमान किया हुआ रहेगा अपने शरीर का, अपने रूप का, लेकिन एट द सेम टाइम संयम के प्रति उनका जबरदस्त लगनी लगी हुई थी, जबरदस्त उनके अंदर एक अहोभाव था, जिस कारण से दूसरे भाव में भले निचली गति मिली, जाति मिली, लेकिन संयम के भाव भी उच्च लेवल के थे। हमारे अंदर भले चाहे 100 दोषों हो, लेकिन एक गुण ऐसा अवश्य में होना चाहिए कि वो एक गुण बाकी 99 दोषों को भी परास्त कर सके। वो तो सभी महाराजा हो या फिर रावण हो या फिर कोई भी अपन ऐसा व्यक्ति ले ले जिनके अंदर दोष बहुत थे, लेकिन एक गुण के कारण से उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन सफलता की तरफ लेकर के चले गए। हमारे अंदर दोष कम करे, उचित है, एट द सेम टाइम कोई भी एक गुण को वो हाइट तक लेकर के जाए, चाहे परोपकार का हो या स्वाध्याय का हो या अध्यात्म का गुण हो या क्षमा का गुण हो, दाक्षिण्य का गुण हो, कोई भी गुण हो, लेकिन एक गुण हमारे इस जीवन के अंदर हम ऐसा डेवलप करें, बार बार घूट करके या फिर वर्तन में लेकर के आने के द्वारा, कि भवांतर में हमको वो गुण का प्रादुर्भाव होना, उसका उद्भव होना बहुत सहज बन जाए। शांति रेव महारूपम, सबसे ब्यूटीफुल अगर कोई रूप हो पूरे विश्व के अंदर, तो वो क्षमा धारण किए हुए व्यक्ति का है। व्यक्ति बाहर से सुंदर, अंदर अगर क्षमा नहीं है, तो वो व्यक्ति भले बाहर से रूपवान हो, लेकिन अंदर से कद रूपा है। इसी रूप की धारा के अंदर अपन और एक दो दिन स्वाध्याय करने के बाद हमारी कथा को आगे लेकर के जाएंगे। कुछ अगर एक आध दो प्रश्न अपन फटाफट ले लेते हैं। कहा था कि अगर भगवान का पक्षाल करते समय यदि मन में ये भाव आए कि हम कम से कम पानी से पक्षाल करें, क्योंकि पानी के जीवों की हिंसा ना हो, तो इसमें कैसे अंतराय कर्म बंद होता है और जीव हिंसा ना हो, यही सोचकर ही हम चातुर्मास में पालिताना की यात्रा करते, तो क्या इसमें अंतराय कर्म का बंद नहीं होता? बहुत सुंदर प्रश्न है। अपन वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले परमात्मा के पक्षाल पूजा के अंदर पानी अपन कम यूज करें, जिससे पानी के जीवों की हिंसा न हो, इसको ना अविवेक कहा जाएगा। हमने कुछ क्लास पहले विवेक नाम का जो शब्द है उसका डेफिनेशन हमने जाना हुआ था।
विवेक नाम का जो शब्द है वो वीच नाम का जो धातु शब्द है उससे उद्भव हुआ है। वीच यानी कि भेद, हित और अहित के बीच का भेद यानी कि विवेक। हेय उपादेय, ग्रहण करने जैसा और छोड़ने जैसा, इसके बीच का भेद, इसका नाम है विवेक। पुण्य पाप के बीच का भेद, इसका नाम है विवेक। क्रिया और व्यवहार के बीच का भेद, विवेक। निश्चय और भाव के बीच का भेद, इसका नाम है विवेक। ऐसे अलग अलग जो दो दो एंटिटीज है उसके बीच का जो डिफरेंस पॉइंट है उसको पहचानना, उसका नाम है विवेक। ये परमात्मा के पक्षाल पूजा के अंदर अगर मैं पानी कम यूज करता हूं, इसको अविवेक कहा गया हुआ है। क्यों? अगर मुझे एक्चुअल में पानी के जीवों को लेकर के संभाव होता, उनके लिए अगर मुझे थोड़ा बहुत दया भाव होता, तो सबसे पहले मैं जो बाल्टी भर के, आधी बाल्टी भर करके, पौनी बाल्टी भर करके शावर के अंदर, बाथटब के अंदर, वाटर पार्क के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर, बीच के अंदर जो मैं पड़ा रहता हूँ पानी के साथ, वो सबसे पहले मुझे कट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर अगर स्नान भी करना हो, सिर्फ 4 मग्गे की बात आती है, 4 टम्बलर से जितना पानी से ही स्नान करना होता है। आधी बाल्टी भी बहुत ज्यादा है, पौनी बाल्टी भी बहुत ज्यादा है, शावर की तो बात ही नहीं, बाथ टब तो आउट ऑफ द क्वेश्चन, जकूजी तो सोच में भी नहीं है। लेकिन मुझे उन सारी जगह पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं रोज आधी बाल्टी से स्नान करता हूं ना, मुझे वो बराबर लगता है। जहां तक की बात 4 टम्बलर, 4 मग्गे की आती है, तो मुझे अगर पानी के जीवों की हिंसा कम करनी है, उनके प्रति दया भाव जन्माना है, तो सबसे पहले ये जो फिजूल का हो रहा है पानी का व्यय, एक ही शरीर के ऊपर मैं 4, 10, 15, 20 टम्बलर डालूंगा, 2-4 घंटे के अंदर पसीना होने ही वाला है, वापिस दुर्गंध आने ही वाली है, चाहे मैं 1 बाल्टी या 2 बाल्टी यूज करूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं वो कम क्यों ना करूं? अगर मैं उसके अंदर आगे बढ़ा हुआ हूं, सिर्फ 4 ही टम्बलर मैं खुद के स्नान के लिए यूज कर रहा हूं, तो आप परमात्मा के पक्षाल के लिए एक एक कलश यूज करो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे शावर चाहिए, मुझे जक्कुजी चाहिए, मुझे बीच चाहिए, मुझे स्विमिंग पूल चाहिए, लेकिन परमात्मा के पक्षाल की बात आए तब आधा कलश काफी है, पाव कलश काफी है, बिकॉज वहां पर जीवों की हिंसा होती है। इसका नाम है अविवेक। हमारी धर्म क्रिया विनय और विवेक पूर्ण हो, इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं बाल्टी भर भर के परमात्मा के ऊपर पक्षाल करूं, ये भी अविवेक है। जो नॉर्मल 1 या 1.5 या 2 कलश तक का जो हमारा उचित होता है, वहां तक अपन परमात्मा की पक्षाल पूजा करें, और उस पूजा के अंदर भी पानी के जीवों की हिंसा को प्राधान्यता न दे करके मैं मेरे भावों को प्राधान्यता दूं। कि जिस प्रकार बॉडी पर लगा हुआ कचरा जो पुराना, मतलब कल का जो केसर सूखड़ या फूल वगैरह थे, जिसको मैं पक्षाल के द्वारा साफ कर रहा हूं, ऐसे 2 बार पक्षाल डाला और पूरा स्वच्छ हो गया। इतना इजी है मेरे आत्मा को कर्म रूपी मैलों से दूर करना। शुभ भावनाओं का स्रोत मैंने अंदर डाला, आत्मा के ऊपर प्रक्षालन किया, और एकदम इजीली जैसे सूखा केसर निकल जाता है, वैसे ही पड़ा हुआ अनंत भवों का कर्म का मैल भी दूर हो जाएगा। मुझे ये भावना के अंदर जाना था, और मैं बैठा किधर हूं? अरे बाप रे, जीवों की हिंसा हो रही है, जीव का ये हो रहा है, जीव का वो हो रहा है। बात एकदम प्रॉपर है, जीवों की हिंसा है ही है, लेकिन लाभालाभ देखना है, वहां पर विवेक रखना है कि ये भाव रखने से शायद मेरे अंदर वैराग्य जन्मे, तो शायद कल, 1 हफ्ता बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, अगले भव में 10 भव के बाद भी मेरे अंदर वैराग्य जन्मेगा। और अगर मैं दीक्षा ले लूंगा तो जीवन पर्यंत षटकाय के जीवों को रक्षा का काम मैं करने वाला हूं। तो लाभालाभ के नजरिए से भी पक्षाल के अंदर अपन हिंसा का एंगल को थोड़ा गौण करके वहां पर हम प्राधान्यता अपने अंदर के शुभ भावों को दें। हर एक अलग अलग लेवल होगा। परमात्मा को बहुत प्रीति है, प्रेम है, हम नहला रहे हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमात्मा के अंदर के गुण मेरे अंदर आए, वो भाव से हम प्रक्षाल करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कर्म का मैल दूर करना इतना सिंपल है, वो भाव से भी अपन परमात्मा को पक्षाल पूजा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर एक का अपना अपना स्तर का अपना अपना भाव आएगा, लेकिन वो भाव को प्राधान्यता दे, पानी के अंदर के जीवों की हिंसा को प्राधान्यता कम दे, वो ज्यादा उचित है। कमिंग बैक टू पालीदाना वाला क्वेश्चन, ये क्या है ना, वो बहुत ज्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन है। अपन दो अलग अलग धाराओं की जो मान्यता है उसको अपन दोनों को जानेंगे। फॉलो अपने को वो करना जो हमारे गुरु भगवंत बोले, बिकॉज बहुत सारे जटिल प्रश्न है, उसका उत्तर तो मिलेगा, लेकिन कौन सा उत्तर सही है ये जानना शायद हमारी या मेरी ज्ञान की क्षेत्र के बाहर का है। आपको दोनों के दोनों अपन रास्ते डिबेट के अंदर लेंगे, लेकिन वापस से फॉलो वही करना जो आपके गुरु भगवंत आपको फॉलो करने का बोले चातुर्मास के अंदर। अगर बोलना नहीं हो तो प्लीज म्यूट पर रखें।
चातुर्मास के अंदर ना एक सेगमेंट कहता है कि पालीताना तीर्थ की यात्रा नहीं करनी चाहिए, एक सेगमेंट कहता है कि भी करनी चाहिए। ठीक है, सही गलत नहीं, अपन दोनों के विचारों को समझने का प्रयत्न करते हैं। नहीं करने के पीछे का भाव क्या, कि वर्षा ऋतु के अंदर बारिश की का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, बारिश तो कभी भी गिर सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वर्षा ऋतु के अंदर ना निगोद की उत्पत्ति सबसे ज्यादा होती है। थर्ड पॉइंट, वर्षा ऋतु के अंदर भले बारिश आए या न आए, लेकिन छोटे छोटे जीव जंतु बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं। बिकॉज हवामान ऐसा होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग प्रेशर, जो भी ह्यूमिडिटी आप बोलो, उसके चेंजेस के कारण से साधारण से चातुर्मास के अंदर जीवों की उत्पत्ति हाईएस्ट होती है। तो जैसे हमने पक्षाल के टाइम पर जाना हुआ था कि भी अपने को विवेक होना चाहिए, आधा कलश के अंदर मैं करूं बिकॉज जीव की हिंसा हो रही है, ये एंगल भी गलत। एट द सेम टाइम दो दो बाल्टी उठा करके मैं परमात्मा के ऊपर उनका अभिषेक करूं, ये भी गलत। कम करना वो भी गलत है, अतिरेक करना वो भी गलत है, बैलेंस होना चाहिए। वैसे ही मैं यात्रा कर रहा हूं, ठीक है, अभी उसमें हिंसा इतनी ज्यादा हो रही है कि सामने मुझे जो प्राप्ति होगी ऊपर दादा के दरबार में दर्शन करने के द्वारा, वो प्राप्ति कम होने वाली है। लाभालाभ के एंगल से अलाभ ज्यादा है, लाभ कम है। निगोद की हिंसा बोलो, छोटे छोटे बारिश के अंदर के जो जीव जंतु की हिंसा बोलो, या कच्चे पानी के ऊपर फुल स्पीड में हमारा पैर जाता है आता है, उसके अंदर की हिंसा बोलो, ये सब कुछ करने के द्वारा अलाभ ज्यादा, यानी कि घुमाने का ज्यादा है, प्राप्ति करने का कम है। इस एंगल से पर 4 महीने अपन यात्रा को निषेध मानते हैं। सेकेंड धारा के जो जो मुनि भगवान, जो गुरु भगवान थे, उनका बोलना ये है, उनका मानना ये है कि जिस परमात्मा को हमने ऊपर विराजमान किया हुआ है, अगर अपन 4 महीने ऊपर नहीं जाएंगे तो पुजारियों के हाथों से परमात्मा की कैसी देखरेख होती है ये हम जानते हैं। जिन जिन तीर्थों के अंदर श्रावकों का आवागमन बिल्कुल भी नहीं होता, वहां पर पाइपों से परमात्माओं को प्रक्षाल करने में आता है, कोई अंगुष्ठा नहीं, वो बस पड़े रहते हैं और अपने आप पानी सूख जाता है, पूजा हुई तो हुई, वरना नमो हरियंताण। तो अगर श्रावकों का आवागमन अगर तीर्थ में बंद हो जाएगा 4 4 महीने के लिए, और वहां पर के पुजारियों को भी मालूम होगा कि भाई अभी कोई आने वाला है नहीं, तो आराम से वहां पर जो करना है करो, कोई देखने वाला नहीं है, तो इससे परमात्मा की अशातना बहुत ज्यादा होगी। सेकंड, हमको ये मनुष्य भाव महामूल्यवान मनुष्य भाव मिला हुआ है, इसमें भले हमको इस भरतक क्षेत्र के अंदर तीर्थंकर परमात्मा, केवली परमात्मा का जोग अभी नहीं मिला, लेकिन हमारे क्षेत्र के बाहर जो भी तीर्थंकर परमात्मा जैसे सिमंदर स्वामी परमात्मा विचरण कर रहे हो, वो अपनी देशना के अंदर भी हमारे शत्रुंजय का गुणगान गाते हैं। इतना पवित्र हमको तीर्थाधिराज मिलने के बाद भी अगर मैं नीचे खड़ा खड़ा ही रहूं और ऊपर तक भी न जाऊं, ये मेरी कम नसीबी। फिर अलग अलग उदाहरण आते हैं कि ऐसे पांडव आदि 5 करोड़ मुनि भगवंतों ने चातुर्मास के अंदर ही उनको ऊपर से मोक्ष हुआ था। तो वो 5 5 करोड़ मुनि भगवंत ऊपर जाकर के अगर अगर उनको मोक्ष मिल सकता है, तो मैं एक छोटी यात्रा एक दिन में करके आ जाऊं, उसमें प्रॉब्लम क्या। तो दोनों में बीच में वाद विवाद रहेगा। हमको हिंसा का एंगल इसमें थोड़ा गौण करके गुरु भगवत हमको जो बोले वो मैं करूं, इस बात पर हमको सेटल डाउन होना पड़ेगा। अगर अभिषेक करते ये सोचे कि दूसरों के लिए रखे और कम अभिषेक करे तो सही। हाँ, ये ना अब इस विवेक की बात है यहाँ पर। अभी एक एक बाल्टी फुल पड़ी हुई है और मैं यहाँ पर आधी आधा कलश से ही करूं बिकॉज मुझे भी किसी और के लिए रखना है, तो विवेक नहीं है। पूरी बाल्टी पड़ी है, पीछे शायद 10 15 लोग ही है, तो उस समय अगर अपन आधा एक कलश से करें तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। और साथ में मेरे अंदर की भावधारा शायद बढ़ेगी तो एक कलश करना। लेकिन पीछे 10 लोग हैं और यहाँ पर बस 2 3 कलश जितना ही पानी है, तो दो दो बूंद से पक्षाल करना, उसका नाम विवेक कहा गया हुआ है। विवेक को समझना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज विवेक ना हर एक घटना में चेंज होता रहेगा। आप अगर आखिरी हो, एक बाल्टी पड़ी हुई है, आप 2 बार कलशों से भर भर के पक्षाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके बाद और 2 लोग हैं, हाथ में आधा कलश ही पानी है, 2 बूंद आप रखो अभिषेक की, उसका नाम विवेक है। वहां पर आप 4 बूंद भी रखते हो, उसका नाम अविवेक है। तो जैसी घटना है, जैसा हमारा पर्याय, जैसे हमारी परिस्थिति है, उसके हिसाब का हमको विचार करना कि मैं मेरी आराधना में इतना आगे न बढ़ जाऊं कि औरों के लिए विराधना का एक 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 पर्याय बन जाए।
एट द सेम टाइम मैं इतना ज्यादा संकुचित भी न रहूं कि मेरी भावना खुल ना पाए। चलिए आज अपन यहाँ पर पॉज लेते हैं। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में विक्रम, क्षमा क्षमा क्षमा। हमारा पिछले 10-12 दिन से क्षमा के ऊपर का ही स्वाध्याय चल रहा है। एटलीस्ट अभी तक तो हर एक ने अपने अपने अंदर क्षमा को डेवलप किया हुआ होगा ही। और आगे शायद बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस भी जीवन के अंदर आएंगे जहां पर क्षमा का सही मायने में टेस्टिंग होगा। उस फेज में हम पार उतरे, ऐसी परम प्रभु परमात्मा से विनंती। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।